2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 दोस्तों फाइनली ये फिल्म रिलीज हो चुकी है एंड यस मैं पर्सनली इस फिल्म को देख चुकी हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म थिएटर्स में जाके क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूँ अदिति शर्मा। तो भाई सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। ये फिल्म एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये फिल्म एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। वो मैसेज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में है क्या। तो इस फिल्म में हर एक इमोशन है। अब फिल्म का नाम बॉर्डर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में सिर्फ है ना एक्शन ही चल रहा है, डिशुम डिशुम ही हो रही है या गोलियां ही बरसाई जा रही है। फिल्म में आपको हर एक इमोशन देखने को मिलेगा। इस फिल्म में आपको भाईचारा भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म में आपको देशभक्ति भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रोमांस इनोसेंट भी हो सकता है, यानी कि एक इनोसेंट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। फैमिलीज के इमोशंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बेसिकली ये फिल्म आपको हंसाने भी वाली है और रुलाने भी वाली है और यस इंस्पायर तो बहुत ज्यादा करने वाली है। तो यहाँ पे ये फिल्म जो है दोस्तों अपने आप में बेस्टम बेस्ट है। अब बात करते हैं आगे एक्टर्स की। तो फिल्म के भाई हमारे एक किस्म से मैं कहूंगी सुपर हीरो हैं सनी देओल। तो यहाँ पे सनी देओल वो सिर्फ स्क्रीन पे डायलॉग्स बोलते नजर नहीं आने वाले हैं आपको, वो दहाड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वो दहाड़ रहे हैं। थिएटर में उनकी आवाज एक अलग लेवल पे गूंजेगी। जिसने बॉर्डर देखी है वो सब लोग रिलेट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने अभी तक बॉर्डर नहीं देखी हो। तो बॉर्डर 2 में वो मतलब एक अलग सी छाप या फिर आपको यूं कहें कि वही इमोशंस एक बार फिर से दोहराने वाले हैं आपके जो बॉर्डर के टाइम पे थे। यहाँ पे सनी देओल जब डायलॉग बोलते हैं ना तो एक किस्म से थिएटर गूंजेगा। यहाँ पे दोस्तों सनी देओल जो है कहीं ना कहीं आपको एक गहरा मैसेज देते नजर आएंगे जब वो स्क्रीन पे आते हैं कि किस तरीके से जो हमारे फौजी भाई हैं वो अपनी कई बार जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं और किस तरीके से डटकर हमेशा वो खड़े रहते हैं ताकि हम लोग चैन की सांस ले सके। एक बहुत ही डीप थॉट जो सीधा आपके दिल पर जाकर लगेगा वो ये होगा कि अगर हम चैन की जिंदगी सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं तो कोई खड़ा है हमारे लिए सरहद पे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है हमारे लिए। और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही वो चीज है, ऐसे सीन्स हैं जो आपकी देशभक्ति बढ़ा देगा और फौजियों के प्रति जो है वो आपका एक रिस्पेक्ट उसको भी बढ़ा देगा। सनी देओल जब जब स्क्रीन पे आएंगे ना तो आपको फील होगा कि भैया वो एक कंप्लीट पैकेज है। फन मस्ती भी है, डिसिप्लिन भी है, एक अलग रफनेस भी है और एक अलग स्ट्रेंथ भी है। जब जब वो सोल्जर को यहाँ पे एड्रेस करते हुए नजर आएंगे आपको गूज बम्स आने वाले हैं, क्योंकि नो डाउट कि उनकी जो आवाज है ना यार उस आवाज में एक अलग लेवल की दहाड़ है, शेर की दहाड़। तो वो दहाड़ आपको गूंजती हुई नजर आएगी इस पूरी फिल्म में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपको इस चीज से भी अवगत करवाएगी ये चीज कि हमारे फौजी जो हमारे लिए खड़े हैं, हमेशा सरहदों पे खड़े हैं, वो किस तरीके से वहां पे मतलब उनका कैसा जीवन रहता है, ट्रेनिंग ये वो सो, और किस तरीके से उन्हें इस हिसाब से स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो। उनमें वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। तो सनी देओल जो है कहीं ना कहीं जब एड्रेस करेंगे सोल्जर को तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। सनी देओल की आंखों में आग और गुस्सा आपको एक साथ नजर आएगा। ये जो सीन्स रहेंगे दोस्तों फिल्म के, ये आपको गूज बम्स देने वाले हैं और आपको महसूस करवाने वाले हैं हर एक इमोशन को। हर एक ऐसा इमोशन यहाँ पे जो सीधा का सीधा आपके दिल पर जाकर लगने वाला है। उसके बाद बात करें वरुण धवन की तो भैया क्या बात है। एक किस्म से उन्होंने सबकी बोलती बंद करवा दी है। जिस हिसाब से जो भी उनकी डायलॉग डिलीवरी रही है
आप फिल्म देखो, आपको समझ में आएगा कि जो डायलॉग डिलीवरी है वही सबके लिए कड़ा जवाब है, करारा जवाब है। जो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इसको कहते हैं असली कमबैक। और मुझे लगता है कि वरुण धवन की लाइफ की ये बेस्ट फिल्म है, अब तक की बेस्ट फिल्म जो है वो बॉर्डर 2 रहने वाली है। जब आप वरुण धवन को देखेंगे, आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आने वाली है कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। ओपनिंग सीन जो है, जो उनका एंट्री सीन है, उसमें भाई हम जब बैठे थे तो थिएटर में सीटियां बज रही थी, और आप लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे सीटियां बजाने से जब वरुण की एंट्री होने वाली है। फिर सीटियों वाला एक और डायलॉग है दोस्तों, जहां पे सनी देओल ये कहेंगे कि भाई हद में रहो, वरना ना ये सरहद रहेगी और ना तुम। तो ये डायलॉग पर भी सीटियां पड़ने वाली है। उसके बाद दिलजीत दोसांझ भाई एक जिस तरीके से आपने उनको पंजाबी फिल्मों में देखा है ना, उससे टोटली डिफरेंट एक परफॉर्मेंस उनकी आपको देखने को मिलेगी। वो क्या किरदार पकड़ा है, मैं एक एक एक्टर के लिए कहना चाहूंगी, जितने भी बॉर्डर 2 के एक्टर हैं, क्या किरदार पकड़ा है सबने, क्या इमोशन पकड़ा है सबने। पूरी फीलिंग के साथ ये लोग जो है डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, हर एक इमोशन डिलीवर कर रहे हैं जो सीधा दिल तक पहुंचता है और आंखें भी नम कर देता है। तो दिलजीत दोसांझ भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। उनका एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि जब लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें भगवान नजर आता है, लेकिन जब दुश्मन ऊपर देखते हैं तो उन्हें सिख नजर आता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइंस है दोस्तों। एक प्रॉपर जिस तरीके से एक डायलॉग डिलीवरी होती है, प्रॉपर जो सीधा एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है, ये सारे उस तरीके के डायलॉग्स रहने वाले हैं। बहुत पावर है इन वर्ड्स में, बहुत ज्यादा पावर है। तो दिलजीत भी बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, एक प्रॉपर जो है सरदार बनकर। अच्छा, अब बात करें भाई, अब इस फिल्म के जो इमोशंस हैं वो सीधा कैसे पहुंचते हैं, दिल तक कैसे पहुंचते हैं कि आंखें भी नम हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, इसका जो म्यूजिक है, इस फिल्म के जो गाने हैं, वो गाने हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पले बड़े हैं हम उन गानों के साथ। और वो इमोशन जो है वो आपको एक अलग ही नॉस्टैल्जिया में लेकर जाता है। वो गाने आज भी उतना ही उनका इम्पैक्ट है, आज भी उतने ही हमारे इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। और वही म्यूजिक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बन जाता है कि ये फिल्म सीधा जो है आपके दिल को छू जाती है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक एल्बम है। हर एक गाना एक अलग उसका एक मीनिंग है, उसके साथ एक अलग इमोशन जुड़ा हुआ है। तो वो जो म्यूजिक एल्बम है ना, वो सीधा टच करती है यार, घायल कर देती है। बाकी एक्टर की मैं अगर बात करूं, बाकी की जो स्टार कास्ट है, जैसे मोना, मेधा, आन्या, सोनम, ये सारे लोग जो है, एक फैमिली इमोशंस को इस तरीके से पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, वो सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि हमारे सोल्जर्स तो सरहद पे खड़े हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज पीछे क्या सेक्रीफाइस करती है। भाई अपना बेटा बेटी दिए हुए हैं उन लोगों ने, सरहदों पे जो खड़े हैं हमारे लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो पीछे से फैमिलीज का क्या हाल होता है, उन्हें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो किन इमोशंस से गुजरते हैं, क्या फील करते हैं उनके बच्चे, पता नहीं कितने कितने दिन, महीने, साल उनसे दूर रहते हैं। और कई बार तो जब वो वापस लौटते हैं तो बस तिरंगा लिपटा हुआ होता है। तो आप सोच सकते, समझ सकते हैं कि ये किस लेवल की फीलिंग है या कैसा फील होता होगा उन लोगों को। तो ये लोग जो है, जो हमारे बाकी की स्टार कास्ट है, उस चीज को परफेक्टली ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे थिएटर में जब आप बैठेंगे, आपको पूरा फील होगा वो चीज, वो इमोशन। तो कहीं ना कहीं मैं तालियां बजाना चाहूंगी इनकी भी परफॉर्मेंस के लिए। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरी कहानी है, ऐसा नहीं है कि भाई बस जंग के मैदान तक सीमित है, गोलियां चल रही है, ढिशुम ढिशुम है, नहीं। जो परिवार का भी इमोशन है, पूरा फैमिली की भी चीजें, वो भी आप तक पहुंचने वाली है कि पीछे क्या हो रहा है इन लोगों के। ये तो खड़े हैं सरहदों पर, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, पर पीछे क्या चल रहा है, इनके परिवार में क्या चल रहा है, वो इमोशन भी आपको दिखाया जाएगा। अब जब मैंने आपको इतना बता ही दिया है तो क्लाइमैक्स की तरफ भी चलते हैं। क्लाइमैक्स में भाई, अब मैं क्या बताऊं, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, आपका मजा किरकिरा नहीं करूंगी, लेकिन जब हम क्लाइमैक्स देख रहे थे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक डायलॉग आता है कि हिम्मत है तो आ,
ये खड़ा है हिंदुस्तान। यार वो जिस तरीके से वो बोला गया है ना, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर हुआ है, उसमें एक अलग पावर है। मैंने बोला ना वर्ड्स की पावर, तो वो दिखता है, वो पावर आपको फील होती है। ऐसा मन करता है कि यार हम भी खड़े हो जाएं, अब तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है ना, और दुश्मन को ललकारे इसी तरीके से। तो अलग लेवल की देशभक्ति अंदर से जागती है। उसके बाद जब अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, पुनीत इस्सर, ये सब लोग जब आते हैं ना भाई, ये जो हमारी पुरानी स्टार कास्ट है, जब ये सारे के सारे जो बॉर्डर के जवान है, ये जो आते हैं ना, जब स्क्रीन पे, जब ये मतलब लाइक इनकी जब एंट्री होती है ना, तो एक अलग नॉस्टैल्जिया फील होता है। और जिस हिसाब से वो म्यूजिक बज रहा होता है, जो बीजीएम है जिस हिसाब का, भाई वाह, मतलब लाइक बहुत मजा आने वाला है यार आप लोगों को। लेकिन मजा तभी आएगा जब थिएटर में बैठ के देखोगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि फुल ऑन एक एक सीन फिल्म का पैसा वसूल सीन है। आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा थिएटर्स में जाने का। एंड साथ ही साथ भाई, ये फिल्म जो है देशभक्ति से भरी हुई है। हमारे जो है, जो सोल्जर्स हैं, हमारे फौजियों के इमोशंस से भरी हुई है। उनकी लाइफ दर्शाता है कहीं ना कहीं जो है ये सिनेमा, इस तरीके का सिनेमा, ये ऐसी फिल्में उनकी जिंदगी को दर्शाती हैं कि वो क्या क्या झेलते हैं, और उसके बावजूद भी वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं सरहदों पे। उनकी फैमिलीज क्या क्या झेलती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप में भी वो देशभक्ति है, वो जज्बा है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म जो है थिएटर्स में जाके जरूर देखनी चाहिए। और ये फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, हर एक इमोशन आप तक पहुंचेगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। और हाँ, इतना भी जरूर कह दूं कि आंखें भी नम हो सकती है। तो भाई, अगर जिसने भी फिल्म देखी है मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।